नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सरकार के एक बहुत ही पुराने लेकिन शायद आज भी बहुत काम के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। इसका नाम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई। हो सकता है ये स्कीम किसी के लिए एक शानदार सेविंग्स ऑप्शन साबित हो जाए। अच्छा, जब भी सेविंग्स करने की बात आती है तो दिमाग में एक ही कंफ्यूजन होता है ना? कि पैसा कहाँ लगाएं, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में डालें या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में। इतने सारे ऑप्शंस के बीच में सही फैसला लेना वाकई में काफी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। इस पूरे सीन को समझने के लिए पहले जो हमारे आम ऑप्शंस हैं ना, उन पे और उनकी कुछ लिमिटेशंस पर एक नजर डालते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है आरडी जिसमें सब कुछ फिक्स है, 5 साल का टर्म और एक तय ब्याज दर, मतलब ये एक प्योर सेविंग का तरीका है। दूसरी तरफ है पीएलआई। यहां आपको 5, 10, 15, 20 साल या उससे भी ज्यादा की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और यहां रिटर्न तय ब्याज पर नहीं बल्कि बोनस के हिसाब से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सेविंग्स के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की सेफ्टी भी जुड़ जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, ये कोई नई नवेली स्कीम नहीं है, ये बहुत पुरानी है। लेकिन अब इसमें कौन निवेश कर सकता है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये टाइमलाइन देखिए। इसकी कहानी शुरू होती है 1884 से, जब ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए थी। फिर कुछ समय बाद इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। और आज कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। मतलब इसका इतिहास काफी लंबा और भरोसेमंद है। सोचिए, 140 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास और ऊपर से सरकारी गारंटी, ये दो बातें इस स्कीम को बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। मतलब इसमें लगाया हुआ एक एक पैसा, उस पर भारत सरकार की गारंटी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर वो क्या एक अनोखा फायदा है जो पीएलआई को किसी भी नॉर्मल सेविंग स्कीम से बिल्कुल अलग बना देता है? जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर सिर्फ एक प्रीमियम का भी भुगतान किया गया हो तो भी परिवार को पूरी वादा की गई राशि मिलती है। असल में यही स्कीम का सबसे बड़ा इंश्योरेंस बेनिफिट है। ये स्लाइड किसी अनहोनी की सिचुएशन में दोनों स्कीम्स के बीच जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। आरडी में परिवार को सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है जितना जमा किया गया है और उस पर जो भी थोड़ा बहुत ब्याज बना है। लेकिन पीएलआई में परिवार को पूरी बीमित राशि यानी सम एश्योर्ड और उस पर तब तक जमा हुआ सारा बोनस मिलता है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा बनता कैसे है, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीएलआई का रिटर्न नॉर्मल ब्याज की तरह कैलकुलेट नहीं होता। इसका तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, यहां इंटरेस्ट जैसा शब्द नहीं है, यहां है एनुअल बोनस। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार हर साल एक अमाउंट घोषित करती है जो आपकी पॉलिसी में जुड़ जाता है। और ये बोनस आपके जमा किए प्रीमियम पर नहीं बल्कि आपकी पूरी बीमित राशि यानी सम एश्योर्ड पर कैलकुलेट होता है। और ये रहा वो जरूरी आंकड़ा। फिलहाल सरकार हर 1 लाख रुपए की बीमित राशि पर 5,200 रुपए का सालाना बोनस दे रही है। इस एक नंबर से पूरा कॉन्सेप्ट समझना काफी आसान हो जाता है ना? ये टेबल इसे और भी आसान बना देती है। देखिए, अगर पॉलिसी 1 लाख की है तो सालाना बोनस हुआ 5,200 रुपए। अगर 10 लाख की है तो सालाना बोनस हो गया 52,000 रुपए। और अगर किसी ने 50 लाख की पॉलिसी ली है तो हर साल 2,60,000 रुपए का बोनस उसके अकाउंट में जुड़ता जाएगा। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये सब नंबर असल में दिखते कैसे हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई है जिसकी उम्र 25 साल है। वो 1 लाख रुपए की बीमित राशि यानी सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी लेता है और पॉलिसी का टर्म है 35 साल, मतलब इस 60 साल की उम्र में मैच्योर होगी। तो इस पॉलिसी के लिए महीने का प्रीमियम कितना होगा, अंदाजा लगाइए। सिर्फ और सिर्फ 224 रुपए के आसपास पहले साल के लिए। है ना काफी काम? और जब 35 साल बाद ये पॉलिसी पूरी होगी, मतलब मैच्योर होगी, तो हाथ में आएंगे लगभग 2,82,000 रुपए। देखा कैसे वो छोटी सी महीने की रकम मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन गई। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा के साथ आती है। दूसरी, ये सेविंग्स और लाइफ इंश्योरेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तीसरी, पॉलिसी का टर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चुनने की पूरी आजादी है। चौथी बात, इसका रिटर्न बोनस पर आधारित है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पर नहीं। और हां, एक और फायदा, 3 साल के बाद इस पर लोन भी लिया जा सकता है।
तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या ये 140 साल पुरानी स्कीम आज के ज़माने के फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।